नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अपने कार्यकाल के दौरान पुडुचेरी की जनता की नहीं बल्कि दिल्ली की हाईकमांड की सेवा कर रही थी, जो बांटो, झूठ बोलो और शासन करो की नीति पर विश्वास करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को कहा कि असम में 5 साल पहले शुरू हुई भाजपा की यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक असम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सभी राज्य देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य नहीं बन जाते। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध किया। गले में महंगाई का पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री ई स्कूटी से राज्य सचिवालय पहुंची। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ममता के इस ई बाइक रैली में बड़ी संख्या में सचिवालय के कर्मचारी मौजूद रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वीरवार को कहा कि ईंधन के दाम में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वीरवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लागू राज्य कर में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने लोको सोनार बांग्ला यानी स्वर्णिम बंगाल बनाने का लक्ष्य घोषणा पत्र क्राउड सोर्सिंग अभियान वीरवार को शुरू किया। इसके तहत आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। दिल्ली की एक अदालत ने किसानों के आंदोलन से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी से 9 मार्च तक के लिए वीरवार को राहत प्रदान की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,738 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,10,46,914 हो गई है। देश में करीबन 1 महीने बाद दिन में 15,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले से परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। यहां एक बॉयज हॉस्टल में एक साथ 229 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस हॉस्टल में अमरावती, नांदेड़, वाशिम, बुल्ढाना और अकोला के 327 स्टूडेंट रहते हैं। अब पूरे हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है। वाशिम वही जिला है जहां 2 दिन पहले राज्य के मंत्री संजय राठौड़ हजारों की भीड़ लेकर एक मंदिर में पहुंचे थे। पिछले साल दिल्ली में हुए दंगों की जांच के सिलसिले में दिल्ली सरकार की शांति समिति ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन को नोटिस भेजा है। अजीत मोहन ने इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आज के शोर भरे माहौल में चुप रहना बेहतर है। पीएनबी घोटाला में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण पर गुरुवार को आखिरी सुनवाई होगी। लंदन के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट के सामने वर्चुअल हियरिंग होगी। जज सैमुअल गूंजी प्रत्यार्पण पर अपना फैसला देंगे। पीएनबी के 14,000 करोड़ से भी अधिक लोन की धोखाधड़ी का आरोपी नीरव इस समय लंदन के वार्ड्सवर्थ जेल में बंद है। उसे प्रत्यार्पण कर भारत लाने के लिए कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद उस पर अंतिम मुहर लगने के लिए यह मामला ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास जाएगा। पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में भारतीय कार बाजार ने तेजी से रिकवरी की, लेकिन कार निर्यात के मामले में वैसी वृद्धि देखने को नहीं मिली। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक भारत से कुल कार निर्यात में 43.14 की गिरावट आई है। कुछ निर्माताओं ने अपने निर्यात के आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज की है। शेयर बाजार में वीरवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त रही। बीएसई सेंसेक्स 257 अंकों की बढ़त के साथ 51,039.31 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में इसने 51,386 को छुआ। इससे पहले इंडेक्स ने 19 फरवरी को 51,300 के स्तर को पार किया था। देश में भारी भरकम टैक्स के कारण कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गए हैं। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के बाद राज्य इस पर वैट वसूलते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जिन राज्यों में ज्यादा वैट वसूला जा रहा है वहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा होना आम बात हो जाएगी। यहाँ ज्यादातर शहरों में जल्द ही पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार निकल सकते हैं। आईफोन की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन अमेरिका में टेस्ला को टक्कर दे रही। फिस्कर इंक के साथ मिलकर भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाएगी। फिस्कर का एक भारतीय कनेक्शन भी है। इसकी को फाउंडर एक भारतीय हैं जिनका नाम गीता गुप्ता है। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एप्पल खुद अपना व्हीकल बिजनेस बढ़ाने के लिए संभावनाएं खंगाल रही है। उत्तराखंड आपदा का आज 19वां दिन है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। इस बीच आईटीबीपी के जवानों ने चामोली के ऊपर मंडरा रहे एक बड़े खतरे को टाल दिया। यहाँ ऋषिगंगा नदी के ऊपर ग्लेशियर टूटने के बाद एक आर्टिफिशियल झील बन गई है।
झील का छोटा मुंह और मुहाने पर कई पेड़ टूटकर गिरे थे। इससे पानी का बहाव रुक गया था। इससे झील के कभी भी टूटने का डर था। आईटीबीपी ने इसे साफ कर दिया है। इसके अलावा झील के मुंह को करीबन 15 फीट चौड़ा भी कर दिया गया है, जिससे फिर से पानी का बहाव शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीरवार को ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं से कल पुर्जों में स्थानीयकरण को बढ़ाकर 100% करने को कहा है। केंद्र सरकार ने वीरवार को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी की। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। उन्होंने कहा कि यह पता होना जरूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के बारे में कहा कि उनके यहाँ खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था हो। जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसी व्यवस्था ओटीटी के लिए हो। इस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से होना चाहिए। लंबे समय बाद एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि आज यानी 24-25 फरवरी की रात से ही उन सभी पुराने समझौतों को एक बार फिर से अमल में लाया जाएगा जो समय समय पर दोनों देशों के बीच हुए हैं। हॉटलाइन पर बातचीत के दौरान सीज फायर उल्लंघन, युद्ध विराम, कश्मीर मुद्दे समेत कई समझौतों पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात को लेकर समीक्षा की। इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। रिश्ते सुधारने के लिए 3 पॉइंट पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें पहला, एक हॉटलाइन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा जिसकी मदद से दोनों देशों के बीच समय समय पर बातचीत हो सके। दूसरा, सीज फायर उल्लंघन, फायरिंग, घुसपैठ समेत कई अन्य मसलों के लिए बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। तीसरा, नियमित फ्लैग मीटिंग फिर से शुरू होगी। इसके लिए दोनों देशों के बीच पनपी गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस से मामले संबंधी सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतें गठित किए जाने को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार का विचार जानना चाहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान लागू की गई उस नीति को निरस्त कर दिया है जिसमें ग्रीन कार्ड आवेदकों के अमेरिका आने पर रोक लगाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी 3 विश्व कप के लिए 541 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए IMG के साथ करार किया है। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 134 रन पर 9वां विकेट गंवा दिया। फिलहाल ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह क्रीज पर हैं। भारत ने पहली पारी में इंग्लैंड पर बढ़त बना ली। इंग्लिश टीम ने पहली पारी में 112 रन बनाए थे। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने 7वें फाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के अंतिम 4 में शानदार प्रदर्शन करके पुरुष कंपाउंड वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर और ससुराल समेत 40 ठिकानों पर वीरवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने छापे मारे। बलराज 26 जनवरी को दिल्ली में हुई किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए थे। वो पहले दिन से ही किसान आंदोलन में शामिल रहे हैं। बलराज ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया था। साथ ही टीकरी बॉर्डर पर किसान रसोई शुरू की थी। रोहतक के महम से निर्दलीय विधायक बलराज के जिन ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है उनमें सेक्टर 14 स्थित उनका घर, हांसी स्थित ससुराल भी शामिल है। अधिकारियों ने अभी छापे के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। पलवल में गुरुवार को ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मामला पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार उसे हिसाब करने के बहाने घर बुलाया और फिर जहर पिला दिया। पता चलने पर परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी वहां मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को नामजद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के रोहतक जिले में बुधवार को दोहरे हत्याकांड का आरोपी पकड़ लिया गया है। आरोपी मृतक महिला का पति संदीप उर्फ सोनू पुत्र जयपाल निकला। शुरू से ही पुलिस के शक की सुई पति पर घूम रही थी, जो सही साबित हुई। उसी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की। डीएसपी गोरखपाल ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में वीरवार को पानीपत में पैदल यात्रा निकाली। लालबत्ती पर कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष समेत सैकड़ों कांग्रेसी बाजारों में निकल गए। मुख्य बाजारों से यात्रा के बाद वापस लालबत्ती पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने महंगाई से आम जनता के त्रस्त होने के साथ इसे किसानों पर दोहरी मार बताया।
हरियाणा के पलवल जिले में दहेज की लोभियों ने नवविवाहिता का गला फंदे से घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर पति सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या, दहेज हत्या और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। 24 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से मृतक के परिजनों ने वीरवार सुबह अस्पताल में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।